जय माता दी। नारायण मुनि आगे कहते हैं, भगवती प्रकृति के सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित हैं। सर्वप्रथम राजा सुरथ ने दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र ने उनका पूजन किया था। तभी से जगत जननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित हैं। जो प्रारंभ में दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के उपरांत यज्ञ में पति निंदा के कारण देह त्याग करके हिमवान की भार्या से उत्पन्न हुई और उन्होंने पुनः पशुपति भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। हे नारद, बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश तथा विष्णु की कलाओं से युक्त स्कंद, ये उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा की थी। इसके बाद तीनों लोकों में देवता, मुनि और मनुष्यों ने उनकी पूजा की। राजा अश्वपति ने सावित्री देवी की प्रथम पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों से वे पूजित हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवती सरस्वती की पूजा की थी। तत्पश्चात वे लोकों में देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण ने गोप गोपियों, बालक बालिकाओं, सुरभि तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया था। तत्पश्चात तीनों लोकों में परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्म आदि देवता और मुनियों द्वारा पुष्प धूप आदि से भक्ति पूर्वक परम प्रसन्नता के साथ में निरंतर पूजित और वंदित होने लगीं। भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में राजा सुयज्ञ के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। तदंतर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में पुष्प धूप आदि से मुनियों के द्वारा ये निरंतर भक्ति पूर्वक पूजित होने लगीं। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई वे सभी पूजित हैं। हे मुने, प्रत्येक ग्राम और नगरों में वे ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार प्रकृति देवी का संपूर्ण शुभ चरित्र तथा स्वरूप आपको बता दिया है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र तो मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए कुछ विस्तार से वर्णन कीजिए। सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्या देवी का प्राकट्य कैसे हुआ? हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, वे प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, यह बताएं। इस संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कालांशों से जो देवियां उत्पन्न हुई, उनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। हे विज्ञ, उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य, मंगलमय शौर्य का वर्णन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य हैं, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है और उससे थोड़े नीचे वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्मा की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका का शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती है, उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडल आदि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति की सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं और उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। श ऐश्वर्य का तथा क्ति पराक्रम का वाचक है। जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है, उस देवी को शक्ति कहा गया है।
ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं और वे सदा भगरूपा हैं। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में अवस्थित रहते हैं। उस तेज रूप निराकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद, परम ब्रह्म और ईश्वर कहते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले सर्वरूप उस परम ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसका तेज प्रकाशित हो सकता है। अतः तेजो मंडल के मध्य अवश्य ही तेजस्वी परम ब्रह्म विराजते हैं। वे स्वेच्छामय, सर्वरूप और सभी कारणों के भी कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं और उनकी मनोरम दंत पंक्ति मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किया है। उनके गले में मालती की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है। उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा देदीप्यमान पीतांबर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार, सर्वेश, सर्वशक्ति से युक्त, विभु, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र और सर्वमंगल रूप हैं। वे परिपूर्णतम सिद्धावस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना में है, उन परमात्मा परम ब्रह्म को श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति है, ना उनके दास्य के वाचक शब्द हैं। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वार्थ का तथा न कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप हैं। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छामय वे प्रभु अपनी इच्छा से 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनका नाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष रूप कहा गया है। उन काम की आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अतीव मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुई थी। उन परादेवी का नितम युगल चंद्रबिंब को तिरस्कृत कर रहा था। अपने सुंदर प्रदेश से सुंदर कदली को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रही थी। शोभा में श्रीफल के आकार वाली वे मनोरम प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण किए थी। वे सुंदर वालियों से युक्त थीं। उनका कटि प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थीं, अत्यंत सुंदर, शांत मुस्कान और सुशोभित थीं। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थीं। वे अपने चक्षु रूपी चकोरों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में
कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी और ललाट के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थीं। अपने प्रियतम में अनुरक्त चित्त वाली ये देवी मालती की माला से विभूषित घुंघराले केश से शोभा पा रही थी। कोटि चंद्रमा की प्रभा को लज्जित करने वाली शोभा धारण किए वे अपनी चाल से राजहंस और गज के गर्व को तिरस्कृत कर रही थी। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।